शहनाज, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया भाई, रात में ऐसा क्या जागे अमेरिकी की इस तरह से ठोक दिया बाजार को? गुड मॉर्निंग आशीष। और ऐसे हालात में अगर तेल कुछ करेगा तो आग को बढ़ावा देने का काम करेगा, मूड ठीक करने का तो नहीं। मगर कल जो हुआ वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स चल रही है, अभी तक किसी भी तरह की टैरिफ पॉलिसी पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और काफ़ी सारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अब ये डर जताया है कि ये सारी जो पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स चल रही है, जो अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आ रहा है, पहले क्वार्टर के जीडीपी के अनुमान तो नेगेटिव ही आ रहे हैं, उस वजह से शायद अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है रिसेशन में जा सकती है, मंदी में जा सकती है। और इस वजह से वॉल स्ट्रीट पर कल भारी दबाव देखने मिला। डाउ जोन्स 900 अंक गिरकर बंद हुआ, एक समय तो 1100 अंक नीचे था। तो टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द सेशन थोड़ी सी रिकवरी हुई निचले स्तरों से। अब S&P 5, अब आलम यह है कि सारे जो बाजार है वो अब करेक्शन टेरिटरी के नज़दीक पहुंच गए। करेक्शन 10% ऊपर से 10% गिर के डाउ 7% नीचे है, S&P 500 9% नीचे है। नैस्डैक तो ऑलरेडी करेक्शन टेरिटरी में जा चुका है क्योंकि 14% नीचे है अपनी पीक से। और रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो तो अब बेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वो अब 18% गिर चुका है अपने टॉप से। कल के सत्र में जो सबसे बड़ा लूजर था वो टेस्ला था, और वो इसलिए नहीं कि इलॉन मस्क के डोनाल्ड ट्रंप से कुछ संबंध है या इस वजह से ही कि उनके अपने कारोबार को लेकर काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही है। कल जो है 2 एनालिस्ट ने उनके पूरे साल के जो बिक्री के अनुमान है उनको काटा है। और यूबीएस ने ये कहा है कि जो पहला अनुमान लगाए जा रहे थे कि टेस्ला जो है 2025 में ज़्यादा गाड़ियाँ बेचेगा 2024 के मुकाबले, वो अब 5% की डिक्लाइन हो सकती है 2025 में। और लिहाजा टेस्ला के शेयरों में कल 15% की गिरावट देखने मिली। और जितने गेन्स टेस्ला के शेयरों ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद देखे थे वो सारे के सारे अब हवा हो चुके हैं। बैक टू स्क्वायर वन टेस्ला आ चुका है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब जो है, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग ज़्यादा है, बॉन्ड की मांग बढ़ रही है, तो 4.2% के नीचे आ चुकी है। और रिस्क प्रीमियम जो है वो बढ़ गया है। और उस वजह से कब लगभग 10 कंपनियों ने कल अपने बॉन्ड सेल को टाल दिया क्योंकि जो है यील्ड की मांग जो है वो नहीं रही उतनी ज़्यादा। और अब ट्रेडर्स जो है इस तरह के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं रिसेशन वगैरह के, उस वजह से अब 80 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट इस साल के अंत तक प्राइस इन कर रहे हैं। और अब मई की प्रोबेबिलिटी 50-50 हो चुकी है। जैसे प्रोड्यूसर साहब ने भी कहा कि तेल ब्रेंट अभी भी $69 पर है, WTI 66 के नीचे जा चुका है। आज नजर रखने की जरूरत है, डोनाल्ड ट्रंप वॉल स्ट्रीट के सीईओज को संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे वो देखना है। कल स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% के टैरिफ लगने हैं, वो बड़ा ट्रिगर है। CPI का आंकड़ा आना है यूएस से, वो बड़ा ट्रिगर है। और अगर थोड़ा सा भी मजबूत, थोड़ा सा बेहतर आंकड़ा आया तो शायद थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधरे, मगर फिलहाल हैंडओवर बेहद कमजोर है। कहेंगे क्या सीईओस को? इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन। पूरी दुनिया की वाट लगा दी भाई ने। बहुत खराब संकेत ग्लोब की तरफ से आते हुए। चलिए ऐसे में फिर आज का गेम प्लान, यानी कि क्या रणनीति बनाए निफ्टी बैंक पे। कल का एक बार फिर से निफ्टी इंट्राडे स्क्रीन पे रखिएगा। शुरुआत में एक बात हुई थी कि बाय ऑन डिप्स वर्क कर सकता है, लेकिन कल की कमेंट्री में ये बात हुई थी कि एफएनओ के संकेत, एफएनओ की पल्स काफी निगेटिव है। सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मदद करी थी, अदरवाइज क्यूज खराब थे, खासे वीक थे। और ऊपरी स्तरों पर इंपॉर्टेंट वो 20 डेमा के आसपास इंपॉर्टेंट एवरेजेस 680, 687 के जोन्स पर शॉर्ट्स वर्क करेंगे। कोलैप्स पॉसिबल है।